राधा अष्टमी कब है, जानिए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर 2023 को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस तिथि को श्री राधा जी का प्रकट दिवस माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी राजा वृषभानु की पुत्री थी। एक बार जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, तब उनको भूमि पर कन्या के रूप में राधा जी मिली थी। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित है। राधा जी का गुणगान बलभा कहकर किया गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सिर्फ राधा अष्टमी की कथा सुनने से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल आदि मंदिरों में राधा अष्टमी को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक गीतों तथा कीर्तन के साथ उत्सव का आरंभ होता है और राधा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप, दीप, फल, फूल आदि चढ़ाएं। पुष्पमाला, वस्त्र, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ अर्पित करें। धूप, दीप आदि से उनकी आरती करें। व्रत की कथा सुनें और व्रत का संकल्प लें। संध्या समय में कथा सुनने के बाद फल खाएं और पानी पिएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उपवास खोलें। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 मध्याह्न समय सुबह 11:01 से दोपहर 1:27 तक, अवधि 2 घंटे 25 मिनट। अष्टमी तिथि प्रारंभ 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 अष्टमी तिथि समाप्त 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17। राधा अष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में जन्म लेने से पहले राधा जी अपने निजी स्थान गोलोक में निवास करती थीं। एक दिन राधा जी किसी काम से गोलोक से बाहर गई हुई थी। उसी समय श्री कृष्ण जी अपनी सबसे प्रिय सखी ब्रजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। राधा जी की यह बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और तुरंत कृष्ण जी के पास आईं और बुरा भला कहने लगी। कृष्ण जी को बुरा भला कहते देख कान्हा जी का मित्र सुदामा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रोधित देखकर ब्रजा ने नदी का रूप ले लिया और वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद गुस्से में आकर राधा जी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के अनुसार सुदामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया तथा सुदामा जी के श्राप के अनुसार राधा जी ने ब्रज के राजा वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधा रानी की वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि श्राप के समय भगवान कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि तुम्हें ब्रज की राजा वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है, तब तुम्हारा विवाह रायण नामक एक वैश्य से करवाएंगे। वह मेरा ही अंशावतार होगा, किंतु शादी से पहले तुम मेरी प्रियतम बनकर मेरे साथ रासलीला रचोगी
और बाद में हम दोनों को बिछड़ा का दर्द सहन करना होगा। हे राधे, अब आप जाओ, देरी मत करो। राधा रानी देवी माया के प्रभाव से ब्रजभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में अपनी योग माया से स्थानांतरण कर दिया और जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ में थी उसी समय राधा जी वहां पर कन्या के रूप में जन्म लिया और इधर सुदामा पृथ्वी लोक में भी भगवान कृष्ण जी का अनन्य भक्त बना तथा राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रियतम बनी और श्राप के अनुसार दोनों को अलग अलग होना पड़ा। जय श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।